हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का हमारा ये सेशन। देखिए, मैं आपको कुछ भी बताऊं कि क्लैट 2025 को आप कैसे तैयारी करेंगे, क्या है पैटर्न, क्या क्या सोर्सेस सारी आप चीज़ें मतलब फॉलो करें। यहाँ सब पहुँचने से पहले ना मैं आपको एक बार स्टार्टिंग में ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करने की सोच रहे हो तो दो चीज़ दिमाग में रख लो कि क्या आप अपना 101% देने वाले हो इस एग्जाम के लिए अगले एक साल के अंदर। अगर आपका जवाब आता है कि हाँ हम देने वाले हैं, तभी आप इस एग्जाम की तैयारी करो। अगर आप इतना अपना जो फुल मेहनत है वो नहीं कर पाओगे, आपको लगता है कि आप टाइम पास में इस एग्जाम को दे रहे हो, तो ये एग्जाम आपके लिए नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, इस एग्जाम के अंदर अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। पर अब आप कहोगे कि सर हमारी तो अच्छी नहीं है, अब हम क्या करें, हम ना दें एग्जाम। ऐसा नहीं है। आपको ये चीज समझनी है, सिलेबस और सारी चीज समझने से पहले, कि आपका एक मेन टारगेट, अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो उसको इंप्रूव करना है। वो कैसे इंप्रूव होगा वो अभी सेशन में आगे बताऊंगा। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम डिमांड क्या करता है। क्लैट का पेपर जो है, क्लैट यूजी का जो पेपर है, इसका जो सिलेबस है, आप जब अभी देखेंगे समझेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि इस एग्जाम की सबसे बड़ी डिमांड है पेपर रीडिंग, कि कौन इंग्लिश जल्दी रीड करके पेपर सॉल्व कर लेता है। ये इस तरीके का पेपर पैटर्न है। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी एग्जाम की स्ट्रैटेजी या किसी भी एग्जाम को तैयार करने से पहले आपको उसका सिलेबस बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। तो क्लैट का पेपर जो है ना वो 120 मार्क्स का होता है। ठीक है। इसके अंदर आपके जो सब्जेक्ट्स आते हैं दे आर क्रिटिकल रीजनिंग, जिसको आप लोग रीजनिंग बोलते हैं, उसमें क्रिटिकल रीजनिंग क्लैट में आती है। क्रिटिकल रीजनिंग का बेसिकली मतलब ये कि पैसेज बेस्ड रीजनिंग होती है। ठीक। आरसी से मेरा मतलब है इंग्लिश में जो रीडिंग कॉम्प्रेंशन अनसीन पैसेजेस वाले जो होते हैं वो होता है। सीए से यहाँ पे मतलब है करंट अफेयर का सेक्शन आता है। ठीक है। फिर देन क्वांट आती है। क्वांट में आपका मैथ्स के अंदर सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं। एंड लास्ट में लीगल। ठीक है। ये एलए गलत लिखा हुआ है, लीगल रीजनिंग होगा। लीगल रीजनिंग आती है। अब आप एक चीज समझिएगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजों में रीजनिंग लिखी है, क्रिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रेंशन, लीगल रीजनिंग। तो ये तीनों ही पोर्शन ना ज्यादा रीडिंग का खेल है। और क्लैट ने क्या किया, अगर लास्ट ईयर का पेपर अभी देख लें तो उन्होंने करंट अफेयर में भी रीडिंग का कर दिया। मतलब करंट अफेयर क्या होता है कि आपको कुछ पढ़ा हुआ होना चाहिए, आएगा तो आप कर देंगे। बट क्लैट का जो लास्ट ईयर का जो पेपर था उसमें उन्होंने किया क्या कि पैसेज में ही करंट अफेयर के भी कुछ आंसर दे दिए। पर आप ये मान के मत चलना कि इस बार भी ऐसा हो जाएगा, क्योंकि दिस ईयर पेपर अलग भी आ सकता है। लास्ट ईयर पेपर बहुत इजी कर दिया था, लास्ट ईयर पेपर बहुत टफ था करंट अफेयर का। तो बहुत ज्यादा हम प्रिडिक्ट करके नहीं चलेंगे क्या होगा, लेकिन ये पहले सब्जेक्ट जो हैं वो इसमें आते हैं। 120 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे का टाइम है, 1 नंबर पॉजिटिव है, 1/4 नेगेटिव है। 2 घंटे में आपको 120 में से 90 प्लस स्कोर करने हैं मिनिमम टू गेट इनटू टॉप 3-4 एनएलयूज। ठीक। ये भी मैंने कम ही बोल दिया है, मतलब ज्यादा ही, बहुत ही कम बोल दिया है। अगर आप इस बार एनएलएस देखें तो 97-98 मार्क्स पे गया था। तो ज्यादा कट ऑफ की अभी टेंशन नहीं लेते, क्योंकि वो पेपर का कैसा लेवल होगा इन सब चीजों पे भी डिपेंड करेगा। पर आपके हाथ में जो चीज है वो ये है कि 95 को टारगेट लेके चलो मिनिमम, कि इतना लाना है, और 100 क्रॉस करने का सोचते हुए चलना है। ठीक है। ये आपको 120 में करना है। तो दीज आर आर सब्जेक्ट। ठीक है। अब कैसे इनकी तैयारी करनी है, क्या करनी है, हम एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले देखो, क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आप क्या करना। देखो, पहली चीज तो ये कि देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को अभी देख रहे होंगे। एक वो होंगे जो कोचिंग ज्वाइन करेंगे। ठीक है। तो जो कोचिंग ज्वाइन करें उनको तो सब कोचिंग से मटेरियल मिलेगा। जैसे क्लैट पॉइंट का भी 2025 क्लैट यूजी का जो बैच है, टाइटन बैच, जिसका पेपर दिसंबर 2024 में होना है। ये आप सभी को पता होगा कि क्लैट 2025 का पेपर जो है दिसंबर 2024 में होगा। तो वो बैच शुरू हो चुका है। हर महीने में हमारे 2 बैच शुरू होते हैं। आप चाहें तो उसमें इनरोल कर सकते हैं। टाइटन बैच का जो कॉस्ट है वो है 24,999 रुपीज। इसमें हम आपके घर पे बुक्स भेजने वाले हैं, लाइव क्लासेस इंक्लूडेड है, पर्सनल मेंटरशिप है, मॉक टेस्ट भी आपको इसी में मिलेगा। आपको कुछ भी अलग से लेने की जरूरत नहीं है। सारी चीज जो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए सब है। हमारे जो बच्चे हैं काफी सारे सेलेक्ट हुए हैं, सबका यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएगा, टेस्टिमोनियल मिल जाएगा, ऐप पे आपको डेमो क्लास भी मिल जाएगी। अच्छा लगता है तो आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे ऐप और वेबसाइट दोनों का लिंक आप देख सकते हैं। अदरवाइज
कोई भी कोचिंग आप जो भी करो वो एक अलग बात है। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, और जो कोचिंग भी कर रहे हैं साथ में थोड़ा और भी गाइड चाहते हैं तो उनके लिए अब क्या क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। तो क्रिटिकल रीजनिंग की इफ यू आर हैविंग एनी कोचिंग, उसका मटेरियल है तो उसको सॉल्व करो। अदरवाइज वाइली की बुक आती है क्रिटिकल रीजनिंग की, गूगल कर लेना, जीमैट की, जीमैट, ठीक है, ऐसे ही सर्च करना, या फिर आप कोई भी क्लैट की भी मंगा सकते हो। तो आपको क्रिटिकल रीजनिंग के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी आप कैट, जो जीमैट है वो किसकी बुक है, कैट की जो होती है, जो एमबीए वालों की होती है, नॉट क्लैट, ठीक है। इवन क्लैट की भी बहुत सारी बुक्स हैं जो आप मंगा सकते हो, बट कैट जो होता है ना सीएटी वाला, उसमें बहुत हाई लेवल के पैसेजेस होते हैं, तो वो आपकी प्रैक्टिस बेटर करेंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए उसकी बुक मंगा सकते हो, ठीक है। तो ये दो चीज हो गई। इसके बाद अरिहंत की एक क्वांट की बुक है क्लैट की, डेटा इंटरप्रिटेशन की, वो कर सकते हो। कोचिंग के मटेरियल्स हैं उससे लगाओ। करंट अफेयर के लिए कोई भी एक मंथली मैगजीन जो है पकड़ लो, जैसे कि अगर आप क्लैट पॉइंट की जो राइज मैगजीन है वो पकड़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी कोचिंगों की अपनी अपनी मैगजीन से आप वो देख सकते हैं। एंड जस्ट गिव मी अ मिनट। एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, कोई टेक्निकल ग्लिच था। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि इन द एंड सब चीज का जो एक सिंपल कहना है ना कि बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए आपको। इवन जैसे जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर के अंदर आपको क्या करना है, करंट अफेयर के अंदर भी आपको एक मंथली मैगजीन कोई सी भी, जैसे कि क्लैट पॉइंट की राइज है हमारी, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ऐसी और कोचिंग की, अगर आप कोई बाहर की बुक चाहते हैं तो अरिहंत की बुक आती है, आप वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने जो भी आपको चाहिए वो मतलब एक कोई मैगजीन करो, ज्यादा नहीं करनी है, ठीक है। इसके अलावा द हिंदू डेली पढ़ो, ये आपकी रीडिंग स्पीड भी बढ़ाएगा और करंट अफेयर भी इंप्रूव करने में मदद करेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हिंदू नहीं आता है, तो आप बेटा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लो हिंदू का। अगर आपने अभी तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, थोड़ा इंग्लिश रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया और धीरे धीरे करके आप फिर स्विच कर सकते हो। इसके बाद कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है ना, तो ये नहीं करनी है, मतलब ये चीज बिल्कुल ही मत करना। करंट अफेयर के अंदर ना बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना। जैसे मैं आपको ना दो एग्जांपल दे देता हूं। क्लैट 2024 का पेपर करंट अफेयर का इतना इजी आया कि जिस बच्चे ने 10 दिन भी करंट अफेयर पढ़ा होगा ना, वो भी ठीक ठाक नंबर ले आया होगा, क्योंकि 2-3 पैसेजेस के आंसर उसी में मिल गए। क्लैट 2023 का जो पेपर था, ठीक है, वो इतना टफ था कि जो टॉपर बच्चा था जिसकी 10th रैंक थी, हमने यूट्यूब पे वीडियो डाली है उनके साथ इंटरव्यू में, देखिएगा, ही स्कोर्ड अराउंड 14 मार्क्स। और उस समय क्लैट का पेपर 150 मार्क्स का था, लास्ट टू लास्ट ईयर, मतलब अराउंड 35 में से 15 मार्क्स आया था उसका। तो पॉइंट ये है ना कि करंट अफेयर में आप बहुत ज्यादा भी मेहनत कर लोगे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पढ़ना है लेकिन लिमिटेड पढ़ना, एक मैगजीन और हिंदू न्यूज़पेपर, इस तरीके से अपनी चीजें करो, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एग्जाम का जो आपको करना है, वो ये है कि क्वांट को नजरअंदाज नहीं करना है। क्वांट क्या है, 10 नंबर 12 नंबर क्वांट आपको लाने की सोचनी है। जैसे कि मैं आपको फिर एग्जांपल दे देता हूं, दोनों साल के क्लैट का पेपर का देता हूं। 2023 में क्लैट का पेपर टफ था, तो करंट अफेयर में बच्चा स्कोर नहीं कर पाया, तो जिसने क्वांट में स्कोर कर लिया, क्योंकि क्वांट में डेटा इंटरप्रिटेशन इज इजी। क्वांट में यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन नहीं पूछते, डेटा इंटरप्रिटेशन पूछते हैं। थोड़ा पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, कोचिंग वोचिंग ज्वाइन करी होगी तो क्लासेस करोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा पॉइंट आपसे यह है कि क्वांट को नजरअंदाज नहीं करना है, उसमें 7-8 नंबर लाने की मिनिमम सोचनी है, तभी आप अच्छा कर पाओगे। जैसे सोचो इस बार 98-99 पे एनालिस आया है, तो 120 में 98-99 उन्हीं का आया होगा जिन्होंने क्वांट किया होगा। तो आप एक सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको छोड़ना नहीं है। एक और चीज आप लोगों को नहीं करनी है, वो ये नहीं करनी है कि इतने सारे सोर्सेज नहीं करने हैं। मतलब ये सोर्सेज में बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स जहां पे फ्री में कंटेंट मिल रहा है, यूट्यूब पे 50 वीडियोस मिल रही हैं, देखे जा रहे हैं, लगे पड़े, नहीं, ये नहीं करना है। अपने सोर्सेज लिमिटेड करो, ज्यादा इधर उधर की चीजों में भागने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ वेरी फेमस कहावत कि मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा नहीं है जिसकी प्रैक्टिस तुमने 1000 बार करी है। गलत बोल दिया मैंने, मुझे तुम्हारी उन 1000 मूव से खतरा नहीं है
जिसकी प्रैक्टिस तुमने एक बार करी। मूव मतलब जो मारने का एक तरीका होता है, तो कराटे में बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे उस मूव से खतरा नहीं जिसकी मुझे तुम्हारे उस 1000 मूव से खतरा नहीं जिसकी प्रैक्टिस तुमने एक बार करी है, मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जिसकी प्रैक्टिस तुमने 1000 बार करी है। मतलब क्वांटिटी पे काम नहीं करना है, क्वालिटी पे काम करना है। एक मैगजीन अगर कर रहे हो तो ऐसी करो कि उसमें से कुछ भी पूछें सब पता हो। तो ये चीज आपको दिमाग में लेके आगे बढ़नी है, ये नहीं करोगे तो प्रॉब्लम में जाओगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं। आप जिस भी कोचिंग में एनरोल होगे वहां मंथली मॉक्स होते होंगे, जैसे क्लैट पॉइंट में हम देते हैं, और भी कोचिंग उसमें होते होंगे। तो मॉक तो देना ही देना है, उसका एनालिसिस भी करना है। जैसे एक मॉक दिया आपने, उसके बाद उसको एनालिसिस करो कि भाई कहां गलत था, क्यों नंबर कटे, किस सेक्शन में कटे, है ना। और वो जो क्वेश्चंस आपने गलत किए उसको वहां पे ऐसा सही करो कि फिर जिंदगी में कभी गलत ना हो। एक कॉपी होनी चाहिए आपकी बकायदा मॉक की, उसके अंदर आपके मॉक वाइज सेक्शन वाइज मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। प्लस करंट अफेयर में जो चीज गलत करी है वो पॉइंटर्स होने चाहिए। अगर वोकैब कोई गलत करी है आरसी में तो वो वहां पे नोट होना चाहिए। आप ये सोचो कि आज आप पहले महीने में हो, आज से 11वें 12वें महीने में आपका एग्जाम है, क्या आज आप जो मॉक दोगे उसके आंसर जो गलत करोगे उसको सही करके दिमाग में याद रख पाओगे? नहीं, वो अगर कॉपी में नहीं जाएगा तो भूल जाओगे। तो नोट मेकिंग इज ऑल्सो एन आर्ट, और वो आपको करना ही करना है, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो मैगजीन को भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, वो बहुत जरूरी है। तो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन फॉलो फॉर क्लैट 2025 एंड आई होप आई हैव मेड सम पॉइंट्स हियर और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो दिस इज इट एंड डू चेक आवर टाइटन्स बैच। बच्चे काफ़ी सारे एनरोल कर रहे हैं और एक बैच में हम सिर्फ 15 बच्चे लेते हैं। तो आप बाकायदा क्लासेस में टीचर से डाउट पूछ सकते हैं, और हमारे यहाँ माइक का भी फैसिलिटी है, आप माइक ऑन करके एप्लीकेशन पे टीचर से सीधे बात भी कर सकते हैं। प्लस यू विल हैव अ मेंटोर एज वेल। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर डेमो क्लासेस, ठीक है। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।